कई बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी साइडवेज चल रहा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं अभी ब्रेकआउट देने वाले होते हैं, ब्रेकडाउन देने वाले होते हैं, जिसमें आप इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हो और एफनो ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन बहुत बार आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा स्टॉक अभी ब्रेकआउट देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाले है, जिसमें आप ट्रेड बनाने वाले हो। तो आज के वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे रियल टाइम इंट्राडे स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे, रियल टाइम ब्रेकआउट स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे, रियल टाइम ब्रेकडाउन स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे, और रियल टाइम कैसे वॉल्यूम बेस वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, और रियल टाइम एफनो स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे। मतलब एवरीथिंग। तो मान लीजिए कि अगर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है, उस बीच में आप चाहते हो कि ट्रेड करना है, ट्रेड तो करना ही है, लेकिन किस स्टॉक में आपको करना है उस ट्रेड, वो स्टॉक आपको नहीं मिल रहा है, तो लाइव में आपके साथ दिखाऊंगा बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को, एकदम बैक टू बैक, मतलब एकदम इजी वे में अपने को समझ में आने वाला है कि कैसे आप कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करने चाहिए, इंट्राडे करने हैं, एफनो करने हैं, जिस स्टॉक में आपको करना है उसमें आप कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस में आपके साथ सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एक धन का अकाउंट। धन का जो, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अपना धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजें प्रोसेस काम करती है। एकदम सिंपल वे में एक स्क्रीनर मान सकते हो। स्क्रीनर के द्वारा मैं आपके साथ दिखाने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक अभी ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेकडाउन देने वाला है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते हैं भैया कि कौन से स्टॉक अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं। इसमें आपको ट्रेड करने हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला ट्रेड कौन सा है, सबसे नीचे क्या है, मतलब सब चीज अपन क्लियर करते हैं। ये जो टॉपिक था वो सब चीजों को क्लियर करते हैं। तो फाइनली अपन लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। चलिए अब अपन समझते हैं कि कैसे आप इंट्राडे स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे चलते हैं, स्कैनएक्स सर्च करना है अपने को गूगल पे। स्कैनएक्स सर्च करने के बाद ये ऊपर वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करना है कब, जब आपके पास धन में डीमेट अकाउंट है तब। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। धन का डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जाने के बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे आप देखिएगा तो लॉगिन टू डेस्कटॉप login.dhon.co है, वहां पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैनर ओपन हो जाएगा। और ये जो लैपटॉप पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कीवर्ड, इसको स्कैन करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका ये स्कैनएक्स लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपल टू यूज है, इजी टू यूज है। कैसे अपने को करना है, कैसे अपने को डेली ब्रेकआउट स्टॉक्स अपने को पता चलेगा, चलिए अपन जानते हैं। यहाँ पे होम पे आइएगा तो वहाँ पे जितने भी इंडेक्सेस हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ये सारे आपको यहीं पे ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सर्च कर सकते हो, हाई एनालिसिस कर सकते हो, बाकी यहाँ पे न्यूज भी देख सकते हो। न्यूज में अपन सेक्शन में जाएंगे तो न्यूज में आपको लेटेस्ट न्यूज, सारे मार्केट से रिलेटेड, सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज यहाँ पे मिलेंगे। बाकी इसके बगल में जाइएगा तो स्टॉक से रिलेटेड जितने भी न्यूज होंगे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बाकी कॉर्पोरेट एक्शंस, अर्निंग, ऑर्डर एंड डील्स, ग्लोबल मार्केट का भी न्यूज आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। मार्केट का न्यूज यहाँ से भी मिल सकता है और आईपीओ पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपका सब चीजें मिल जाएगा। अगर आपके पास अगर धन में कोई भी पोर्टफोलियो का स्टॉक्स, जैसे मान लेते हैं रिलायंस का, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो रिलायंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स का न्यूज आएगा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पे आप जाकर अपने नाम के, अपने हिसाब से अपने स्कैनर को क्रिएट कर सकते हो। तो अपने को करना नहीं है, स्क्रीनर पे जाना है। स्क्रीनर पे ऑलरेडी बनाए गए यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर आपने को देखने को मिल जाता है। देखो जैसे यहाँ पे बनाया गया इंट्राडे वोलेटिलिटी ब्रेकआउट स्टॉक, जिन्होंने बनाया उनका नाम यहाँ पे लिखा गया। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नियर ब्रेकआउट स्टॉक इन अप ट्रेंड, इस तरीके से आपको अच्छे खासे आपको स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। जिसमें अभी देखिएगा तो करंट में जितना स्टॉक्स अभी मोमेंटम स्टॉक में चल रहे हैं उसका यहाँ पे डिजिट में नंबर दिखाई दे रहा है कि इतना स्टॉक अभी इस स्कैनर की वजह से स्कैनर पे मीट कर रहे हैं कि इसके हिसाब से इसको ब्रेकआउट दे रहे हैं जो भी है। तो ये अपना स्कैनर बना चुके हैं। तो इसके बाद आप देखो तो यहाँ पे इनसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे इनसाइट्स चेक कर सकते हो कौन सा मतलब मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है। बाकी यहाँ पे स्क्रीनर पे अपन को क्लिक कर लेना है। स्क्रीनर पे क्लिक कर स्क्रीनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक्सप्लोर के नीचे आइएगा तो लाइव मार्केट स्कैनर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपने को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपने को क्या क्या चीजें कर लेना है, पहले सबको हटा देते हैं। अपने को चाहिए ब्रेकआउट स्टॉक डेली और इंट्राडे के लिए। चलो यहाँ पे अपन बुलिश स्टॉक सिग्नल में देखेंगे, बुलिश सिग्नल देख लिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और बेयरिश सिग्नल अपने को चाहिए नहीं, नियरिंग हाई चाहिए, ओके, इसको अपन क्लिक करेंगे। वॉल्यूम वाले चाहिए, इसको अपन क्लिक करेंगे। बाकी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने को सिलेक्ट कर लेना है कौन से स्टॉक, किस इंडेक्सेस का आपको स्टॉक चाहिए या एफएनओ स्टॉक चाहिए। मुझे चाहिए निफ्टी 500 का स्टॉक। यहाँ पे अपने को सेफ रहता है। अपन यहाँ पे देखिएगा तो ये जितने भी अभी ऑनलाइन मतलब जितने भी रियल टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो चुका है, जो भी अभी स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं। कौन सा ब्रेकआउट दे रहे हैं, डे हाई, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं और यहाँ पे डे हाई दे रहा है। इस तरीके से अपने को पता चल जाता है। अपने को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे केपीआर मील है, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपने को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपने को उसका चार्ट ओपन करके देगा। और जब चार्ट ओपन करके देखा यहाँ पे अपन 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे लगाएंगे तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम लगाने के बाद यहाँ पे रीसेट चार्ट करेंगे तो आप देख पाइएगा तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट दे चुका है और इसका डेली का चार्ट फ्रेम का ब्रेकआउट दे चुका है। जिस तरीके से इसने यहाँ पे बताया था कि डे हाई इसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस तरीके से अपने को पता चल गया। बहुत ज्यादा इजी है और 5-6 हजार से ज्यादा स्टॉक अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। तो उसमें से कौन कौन से स्टॉक अपने को पता चल जाता है, बिकॉज यहाँ पे अपने स्कैनर भी लगा दिया है। वॉल्यूम वाले भी स्कैनर चाहिए और बुलिश स्टॉक चाहिए, नियरिंग हाई चाहिए। तो इस तरीके से अपने
अपने को फिल्टर आउट कर लिया अपन। फिल्टर आउट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो एकदम इसका ब्रेकआउट देने वाला है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, अपने को इंट्राडे करना है तो इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। बाकी आप देखिएगा तो इसका ब्रेकआउट देने वाला है। ब्रेकआउट देने के बाद आपका जो भी टारगेट होगा इस हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसमें चीजें ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी कोई भी मैं सेवी रजिस्टर्ड आ रहे नहीं हूँ, जिसके वजह से मैं एडवाइस दे नहीं सकता, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कोई है क्या, फोर्टिस हेल्थ केयर, इस पे अपन क्लिक करेंगे तो इसमें अपन ध्यान देना है कि 4 से 5% ऑलरेडी जो प्राइस मूवमेंट कर चुका है उसमें अपने को जाना ही नहीं है। ये वन डे चार्ट फ्रेम है, इसको मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, देन रीसेट करते हैं अपने को ये चार्ट। उसके बाद देखिएगा तो ये और ब्रेकआउट देने वाला है, इसका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। बाकी अच्छे खासे यहाँ पे वॉल्यूम में ब्रेकआउट देने वाले हैं, जस्ट इसका ब्रेकआउट देगा तो अच्छे खासे आपको ऊपर वाले टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपका टारगेट हो सकता है अपसाइड के लिए। बाकी जस्ट ये देखो ब्रेकआउट दे ही दिया लगभग, चलो यहाँ पे ब्रेकआउट लगभग इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ पे चलो ब्रेकआउट भी दे दिया। तो इस तरीके से मार्केट में आपको पता चल जाता है लाइव में कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट देने वाले हैं इंट्राडे। अब यहाँ पे देखिएगा टीसीएस है, टीसीएस कहाँ गया, अब टीसीएस पे क्लिक करिएगा तो टीसीएस भी यहाँ पे दे दिया। मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं जाना है किसी ट्रेड में तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको ये भी मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव ड्रॉइंग करके इसको अगर कर लेते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट पे करने के बाद अपने को पता चल जाता है भाई ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे भाग चुका है। देन उसके बाद भी इसका ब्रेकआउट देने वाला, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है आज तो अच्छे खासे आपको ट्रेड मिल सकते हैं। और जो टारगेट होंगे आपका यहाँ तक कहीं ना कहीं हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट बाप रे बहुत अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट दे देता है। तो इस तरीके से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा मार्केट में मतलब कि इंट्राडे मार्केट में कौन सा स्टॉक अभी करंट में ब्रेकआउट देने वाले हैं। उस तरीके से और कोई स्टॉक्स देखते हैं क्या, कोई है क्या, ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो यूनाइटेड स्प्रिंट है, इसको अगर 15 मिनट पे चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे क्या हो रहा है, इंट्राडे स्टॉक्स जो होता है इस तरीके से ब्रेकआउट देते हैं। आप देखिए तो मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये उसके बाद आप देखिए तो कितना अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। जैसे आप देखिएगा ये ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे ये फेल हो गया, फेल होने के बाद ये नीचे आया, दिन उसके बाद ये अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, अच्छे तरीके से भाग गया। अब ये भाग गया तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी अगर आपको इस तरीके से आपको वॉच लिस्ट अगर आप वॉच करने आ गया, आपको देखने आ गया स्क्रीनर से कैसे चीजें देखना है तो उस तरीके से आप कर सकते हो। ऑलरेडी वैसे भी ज्यादा मार्केट में ऊपर नहीं गया, मार्केट अभी एक 1.64% के आसपास ही ऊपर चल रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं कोई और सा स्टॉक है क्या जो अभी ऊपर चल रहा है, अपोलो हॉस्पिटल्स। अब देखिएगा तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है, ये केवल आपको इंडिकेटर लगाना है, यानी कि आपको यहाँ पे सिग्नल देना है इस मार्केट को, ये टोटल सिलेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे बेरिश अगर आपको देखना है नीचे तरफ कि नीचे ब्रेकआउट दे रहे हैं उसको भी बताते हैं अपन। उसके बाद अपन यहाँ पे देखिएगा तो नियरिंग हाई, यहाँ पे जस्ट ऊपर जाने वाला होता है वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, ये वॉल्यूम आपको हमेशा सेलेक्ट कर रखना है। बाकी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बुलिश स्टॉक अपने को पता चल गया, ये डे हाई सब निकल रहा है। जैसे आप देखिएगा तो हिटाची एनर्जी है, तो ये कितना चल रहा है, हिटाची एनर्जी को आप देखें अगर इंट्राडे स्टॉक्स में कि अपने को इसमें प्लान कर सकते हैं क्या। चलो 15 मिनट पे तो है ही सिलेक्ट, अब इसको रीसेट कर लेते हैं जिससे अपने को चार्ट अच्छे खासे अपने को विजिबल हो जाए। अब देखिए तो कितना अच्छा खासा ये ब्रेकआउट दिया है, कितना अच्छा खासा ये क्या बोलते हैं यू पैटर्न बनाया है। और इसको डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं बोल सकते, मे बी इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो इंट्राडे में। और यहाँ पे जस्ट इसका बस कवर अप होने वाला है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छे खासे ट्रेड बन सकते हैं। डे हाई के आसपास है, डे हाई से ऊपर है लगभग 2%। अब यहाँ पे अशोक लेलैंड का देखिएगा तो अशोक लेलैंड भी अच्छे खासे यहाँ पे इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक दिखने को मिलता है। जैसे अभी यहाँ पे चार्ट पे आपने क्लिक किया, लेट्स सी खुलने देते हैं इसको, जब तक इसको हटा देते हैं जो और अदर चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम है अच्छे खासे यहाँ पे भी ये भी ब्रेकआउट दे रहे हैं, अच्छे खासे आपको टारगेट मिल सकता है इस तरीके का यहाँ तक के लिए। तो इस तरीके से आप इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे कौन सा स्टॉक्स में अभी चल रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप एफएनओ स्टॉक सेलेक्ट कर लेगे तो एफएनओ से जितने भी एफएनओ होते होंगे स्टॉक्स में उसमें आ जाएगा। अब एफएनओ सीमेंस में देख सकते हैं, यहाँ पे सीमेंस में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अच्छे खासे देखो कितना अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है, 4% ऑलरेडी चला गया है। तो इसमें अवॉइड करेंगे कैश मार्केट के लिए। बाकी यहाँ पे एफएनओ कर सकते हैं इसमें, अगर आप चाहिएगा तो कर सकते हो। अब इस तरीके से आप देखिएगा तो जैसे मुझे जाना है, जैसे यहाँ पे मुझे क्लिक कर लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे कॉल ऑप्शन में जाना है, तो ऑलरेडी जितना जाना होता है बाप रे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट निकल चुका है, अब क्या ही बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को एफएनओ स्टॉक्स भी पता चल जाएगा, इसमें से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। बाकी आप चाहते हो कि मुझे बेरिश स्टॉक चाहिए जो कि इंट्राडे के लो में हो, उसमें आपको शॉर्ट ट्रेड करना है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसको हटा देना है, अब यहाँ पे नियरिंग लो लगा देना है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब वेट एंड वॉच करना है जब तक इसमें फिल्टर आउट करके नए स्टॉक्स नहीं आ जाते। वेट एंड वॉच करते हैं, एफएनओ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे मे बी चलो यही इसको रहने देते हैं, क्या होता है इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, क्या इसमें स्टॉक्स आते हैं नहीं आते हैं उसको देख लेते हैं।
देखिए अभी के हिसाब से अभी बेयरिश सिग्नल में कोई स्टॉक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर कोई बेयरिश स्टॉक्स होता तो इसमें ऑलरेडी दिखाई देता है या ऑलरेडी दिखाना स्टार्ट हो जाता। निफ्टी 500 में देखते हैं तो देखो निफ्टी 500 में कोई स्टॉक्स है जो कि है ये वाला, तो इसमें देखते हैं एफिनो स्टॉक है आई थिंक, नहीं निफ्टी 500 में ये स्टॉक है जो कि नियरिंग लो के पास है, ठीक है। ये बहुत अच्छा खासा गिर रहा है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो तो ये गिरना स्टार्ट हो चुका है। तो इस हिसाब से आप फिल्टर आउट करके एक इजी वे में आप समझ सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स आपको ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए, कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा। यहाँ पे आपको ये सिग्नल लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है राइज एंड फॉल और वहाँ पे वॉल्यूम सिग्नल लगा लेना है और नियरिंग हाई लगा लेना है, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में बाई करना है, सेल करना है। ये रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये अगर नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको सेलेक्ट नहीं करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप एक इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड और सारे बहुत सारे इसमें बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है। अगर आपको चाहिए इस पे और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं जिसमें इस स्कैनएक्स को कवर अप करूं, जिसमें फुल ट्यूटोरियल दूं, जिसमें आपको पता चले कि ये स्कैनएक्स का कंप्लीटली वर्क क्या है, कंप्लीटली इसका फायदा अपन कैसे ले सकते हैं, तो नीचे कमेंट्स करो, मैं उस पर भी वीडियो डिटेल बनाने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट उस पर ही वीडियो डाल देंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।